जरा कल्पना कीजिए, आप आज से लगभग 50 साल पहले के भारत के एक छोटे से गांव में खड़े हैं। सुबह की हल्की धूप अभी जमीन को छू रही है। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू घुली हुई है। दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही है और पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को जीवन से भर रही है। अचानक आसमान से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। पूरा गांव अपना काम छोड़ देता है। बच्चे दौड़ते हुए खुले मैदान की ओर निकल आते हैं। महिलाएं अपने घरों से बाहर आकर हाथों से धूप रोकते हुए आसमान की ओर देखने लगती हैं। बुजुर्ग हैरानी से नजरें टिकाए खड़े रहते हैं और फिर बादलों के बीच से एक चमकता हुआ हवाई जहाज गुजरता है। कई दूर दराज के गांवों में यह दृश्य इतना दुर्लभ होता था कि लोग हैरानी से उसे देखते ही रह जाते। छोटे बच्चे खुशी और जिज्ञासा से ताली बजाते, जबकि कुछ इलाकों में कुछ लोग पहली बार ऐसा दृश्य देखकर डर भी जाते थे, क्योंकि यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं था। आज शायद यह सब आम बात लगती हो, लेकिन उस समय आसमान से एक हवाई जहाज का गुजरना भी पूरे गांव के लिए एक यादगार पल बन जाता था। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हवाई जहाज की नहीं, यह उस भारत की कहानी है जहां लोगों के पास दौलत कम थी मगर दिल बहुत बड़े थे, जहां न मोबाइल फोन थे, न इंटरनेट, न सोशल मीडिया, फिर भी रिश्ते मजबूत थे, प्यार सच्चा था और इंसानियत सबसे बड़ी पहचान थी। अगर किसी के घर शादी होती तो पूरा गांव उसकी खुशी में शामिल हो जाता। कोई चावल ले आता, कोई आटा, कोई दूध, तो कोई अपने हाथों से खाना बनाने में मदद करता। कोई यह नहीं पूछता था कि तुम किस धर्म, किस जाति या किस बिरादरी से संबंध रखते हो। सिर्फ एक सवाल होता था, भाई हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। अगर किसी गरीब पिता के पास अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे न होते तो गांव के लोग चुपचाप उसकी मदद कर देते। किसी की इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचती थी, किसी को हीन भावना का एहसास नहीं कराया जाता था। यही उस दौर की असली दौलत थी। आज हम जिस विकसित दुनिया में रहते हैं वहां हर चीज तेज है, लेकिन शायद समय सबसे कम है। उस दौर में साधन कम थे मगर लोग एक दूसरे के लिए समय जरूर निकालते थे। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने या आपके माता पिता, दादा या दादी ने ऐसा भारत देखा है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि उस जमाने की कौन सी बात आज भी आपके दिल के सबसे करीब है। और अगर आपको इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प, सच्ची घटनाओं पर आधारित और पुरानी यादों से भरपूर सफर पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने और ऐसी बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। तो आइए समय का पहिया घुमाते हैं और चलते हैं उस भारत की ओर जहां जिंदगी सादी थी लेकिन यादें बेहद कीमती थीं। जैसे ही सूरज पूरी तरह निकलता, गांव की गलियां जीवन से भर जाती। कहीं बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चल रही होती तो कहीं किसान अपने कंधों पर हल रखे खेतों की ओर निकल पड़ते। महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती और बच्चे नाश्ता करते ही नंगे पांव खेलने निकल जाते। उस समय जिंदगी की रफ्तार आज की तरह तेज नहीं थी। किसी को जल्दी नहीं थी, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था और न ही हर कुछ मिनट बाद किसी नोटिफिकेशन की आवाज लोगों का ध्यान भटकाती थी। लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करते थे, दिल से हंसते थे और दिल से रिश्ते निभाते थे। अगर किसी घर में कोई बीमार हो जाता तो पूरा मोहल्ला उसकी खबर लेने पहुंच जाता। कोई दवा ले आता, कोई खाना बना देता तो कोई रात भर उसके साथ बैठकर सेवा करता। यह वह दौर था जब इंसानियत को दौलत से कहीं ज्यादा कीमती माना जाता था। इसी दौरान अगर गांव में किसी की बेटी की शादी तय हो जाती तो खुशी सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहती थी। पूरा गांव उस शादी को अपनी शादी मानता था। कोई लकड़ियां इकट्ठा करता, कोई बर्तन देता, कोई चारपाइयां ले आता और महिलाएं कई कई दिन पहले से मिलकर पकवान तैयार करती। उस समय न महंगे शादी हॉल थे, न लाखों रुपये के फंक्शन, न दिखावे की दौड़। सादगी थी लेकिन खुशी बेहिसाब थी। रात को जब ढोलक बजती तो पूरा मोहल्ला गीतों से गूंज उठता और बच्चे खुशी से नाचते फिरते। शायद इसीलिए आज भी बुजुर्ग उस जमाने को याद करके भावुक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत जिंदगी के साथ साथ मुश्किलें भी कम नहीं थीं। बहुत से गांवों में बिजली नहीं थी। रात होते ही लालटेनें जलाई जाती
और मिट्टी के दिए घरों को हल्की हल्की रोशनी से जगमगा देते। गर्मियों की रातों में लोग अपने घरों की छतों या आंगन में चारपाइयां बिछाकर सोते। आसमान में लाखों तारे साफ दिखाई देते थे और ठंडी हवा के झोंके दिन भर की थकान को दूर कर देते थे। आज शहरों की रोशनियां शायद तारों को छिपा देती हैं, लेकिन उस समय आसमान भी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा था। उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि पर आधारित थी। हर किसान की उम्मीद अपनी फसल से जुड़ी होती थी। अगर बारिश समय पर हो जाती तो खुशी की लहर दौड़ जाती, लेकिन अगर बारिश न होती तो पूरा साल मुश्किल में गुजर सकता था। खेतों में आधुनिक मशीनें नहीं थीं,